दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है दामाद का लालच। सावित्री देवी के घर की सुबह हमेशा से सजीव और खुशियों से भरी रहती थी। रसोई से आती ताजे फूलों जैसी खुशबू, तुलसी चौरा पर जलता दिया और आंगन में खेलते बच्चों की आवाजें, ये सब मिलकर उस घर को एक मंदिर जैसा पवित्र बना देते थे। घर 4 कमरों का था, लेकिन उसकी दीवारों में वो गर्माहट थी जो हर रिश्ते को जोड़कर रखती थी। मोहल्ले में सब कहते थे कि ये परिवार मिसाल है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस मुस्कुराते चेहरे के पीछे कितनी परतें छुपी हैं। सावित्री देवी, जिनकी उम्र अब 65 के करीब थी, अपने सफेद बालों को सुंदर जूड़े में बांधकर हमेशा साड़ी में रहती थीं। उनके चेहरे पर एक गजब की शांति थी, लेकिन उनकी आंखों में कभी कभी ऐसी बेचैनी दिखती थी जिसे सिर्फ ध्यान से देखने वाला ही महसूस कर सकता था। जब भी वो अकेली होती, पुरानी अलमारी से कुछ कागज निकालकर देर तक उन्हें निहारती और फिर वापस रख देती। कभी उनके होठों पर मुस्कान होती, कभी आंखों में आंसू। घर के बाकी लोग इसे उम्र का असर समझते, लेकिन रीमा, उनकी बड़ी बहू, इस सब पर गौर कर रही थी। रीमा की शादी को 7 साल हो चुके थे। वो पढ़ी लिखी, सुलझी हुई और घर के हर काम में दक्ष थी। अर्जुन, उसका पति, एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर था। दोनों के बीच प्यार था और रीमा ने हमेशा इस घर को अपना घर माना। लेकिन कई बार उसे लगता कि इस घर में कोई ऐसी बात है जो सबसे छुपाई जा रही है। एक बार उसने मजाक में अर्जुन से कहा भी था, तुम्हारी माँ बड़ी रहस्यमयी हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि इनके पास कोई बहुत बड़ा राज है। अर्जुन हंसकर टाल देता, अरे पगली, माँ का राज ये है कि उन्होंने पूरी जिंदगी हम सबके लिए कुर्बान कर दी। और क्या। घर में दूसरा बेटा विक्रम था, जो उम्र में अर्जुन से 5 साल छोटा था। विक्रम ने बिजनेस में हाथ आजमाया, लेकिन उसकी किस्मत कमजोर थी। कभी किसी दोस्त पर भरोसा करके पैसा लगाया और डूब गया, तो कभी गलत प्लानिंग के कारण घाटा उठा लिया। उसकी पत्नी नेहा थोड़ी आधुनिक सोच की थी। शादी के समय उसने सोचा था कि वो एक ऐशो आराम की जिंदगी जिएगी, लेकिन जब देखा कि विक्रम के पास न नौकरी का ठिकाना है न बिजनेस का, तो उसके मन में असंतोष पनपने लगा। वो कई बार रीमा से कहती, दीदी, ये घर इतना बड़ा है, अगर इसे बेच दें तो सबकी जिंदगी सुधर जाएगी। नया फ्लैट, गाड़ी, सब कुछ हो जाएगा। रीमा मुस्कुराकर कहती, नेहा, ये घर सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं है। इसमें माँ के सपने हैं, पापा की यादें हैं। इसे बेचना आसान नहीं। नेहा झल्लाकर कहती, सपनों से पेट नहीं भरता दीदी। ये बड़े बड़े आंगन, पुरानी दीवारें, सब क्या काम की। जरा देखो तो दूसरों के पास कैसे वैसे फ्लैट हैं। माम बाबूजी का तो कोई भरोसा नहीं, फिर ये घर सब में बंटेगा। तब तो कुछ हाथ ही नहीं आएगा। रीमा चुप हो जाती। वो जानती थी कि नेहा की सोच पैसों से बंधी है, लेकिन वह खुद इन बातों पर विश्वास नहीं करती थी। इसी घर में सुमन का भी आना जाना रहता था। सुमन सावित्री देवी की इकलौती बेटी थी, जिसकी शादी राघव से हुई थी। राघव को लोग बहुत अच्छा आदमी मानते थे। उसकी मीठी बातों और आदर्शवादी दिखावे ने सबका दिल जीत रखा था। जब भी वो ससुराल आता, सब कहते, सावित्री जी, आपने तो सोने जैसा दामाद पाया है। राघव हर बार सास के पैरों में गिरता, आशीर्वाद लेता और कहता, माँ जी, आप मेरे लिए भगवान जैसी हैं। सावित्री देवी भी उसे अपना बेटा मानती और हर बार उसका स्वागत करती। लेकिन राघव की असली सच्चाई कोई नहीं जानता था। वो अंदर से बेहद लालची था। मेरे लिए भगवान जैसी हैं। सावित्री देवी भी उसे अपना बेटा मानती और हर बार उसका स्वागत करती। लेकिन राघव की असली सच्चाई कोई नहीं जानता था। वो अंदर से बेहद लालची था। उसके दिमाग में हमेशा यही गणित चलता कि कैसे सास का ये बड़ा सा घर और उनकी जमा पूंजी उसके हाथ लग जाए। उसके अपने बिजनेस के भी हाल खराब थे, लेकिन वो अपनी पत्नी सुमन को कभी ये नहीं बताता था। सुमन सीधी सादी थी, उसे पैसों की ज्यादा समझ नहीं थी। कहानी का मोड़ तब आया जब राघव को सावित्री देवी के एक राज का आभास हुआ। एक दिन त्योहार पर राघव ससुराल आया हुआ था। रात को सब सो गए थे, लेकिन राघव को नींद नहीं आ रही थी। वो आंगन में टहल रहा था, तभी उसने देखा कि सावित्री देवी अकेले कमरे में तिजोरी खोल रही हैं। वो दूर से छिपकर देखने लगा। सावित्री ने तिजोरी से एक पुराना लिफाफा निकाला। उस लिफाफे को सीने से लगाया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर उन्होंने वो लिफाफा वापस तिजोरी में रखा और ताला बंद कर दिया। राघव के मन में शंका जागी, इस लिफाफे में ऐसा क्या है जिससे सासू मारो रही हैं? जरूर कुछ बड़ा राज है। शायद प्रॉपर्टी के पेपर या कोई गहनों का ब्यौरा। अगले दिन उसने नेहा से बात की। नेहा वैसे भी पैसों की लालच में रहती थी। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, छोटी भाभी जी, आपको नया फ्लैट चाहिए ना?
गाड़ी चाहिए? तो फिर एक काम करो, पता लगाओ कि सासू माँ की तिजोरी में क्या है। नेहा पहले तो चौंकी, जीजाजी आप कैसी बातें कर रहे हैं? राघव ने उसकी आंखों में लालच जगाने के लिए कहा, अरे देखो नेहा भाभी, मैं आपका बुरी नहीं सोचता। अगर ये सब प्रॉपर्टी हमारे हाथ लग जाए तो सोचो तुम्हारी जिंदगी कैसे बदल जाएगी। अभी तुम किराए के सपनों में जी रही हो, लेकिन फिर तुम्हारे पास खुद का सब कुछ होगा। नेहा थोड़ी देर सोचती रही, फिर बोली, ठीक है जीजाजी, मैं कोशिश करूंगी, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। माँ जी बहुत चालाक हैं। राघव हंसा, चालाक तो हम भी हैं। तुम बस ये काम कर दो, बाकी मैं देख लूंगा। नेहा के मन में अब लालच घर कर चुका था। उसने तय कर लिया कि मौका मिलते ही तिजोरी के बारे में पता लगाएगी। इधर रीमा ये सब नहीं जानती थी, लेकिन उसने महसूस किया कि नेहा का रवैया बदल रहा है। वो अचानक ज्यादा मीठी हो गई थी, ज्यादा खुशमिजाज दिखने लगी थी। रीमा को शक हुआ, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। उधर सावित्री देवी अपने पुराने राज में उलझी थीं। जब भी वो अकेली होती, उस तिजोरी के पास जाकर बैठती और लिफाफा हाथ में लेकर देर तक सोचती। कभी उनकी आंखों में गुस्सा होता, कभी दर्द, कभी डर। रीमा ने एक दिन उन्हें रोते देखा। उसने धीरे से पूछा, माँ जी सब ठीक है ना? सावित्री चौंक गई, हाँ हाँ रीमा, सब ठीक है। बस पुराने दिन याद आ गए थे। रीमा ने मुस्कुराकर कहा, अगर कुछ बताना चाहें तो मुझे बताइए, दिल हल्का हो जाएगा। सावित्री ने सिर झुका लिया, अभी वक्त नहीं आया है रीमा, जब आएगा तब सब जानोगी। रीमा के दिल में यह बात तीर की तरह चुभ गई। क्या ऐसा क्या है जो माँ छुपा रही हैं? और क्यों? और इसी के साथ इस परिवार की कहानी एक खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ रही थी। एक तरफ सास का गहरा राज, दूसरी तरफ दामाद और बहू नेहा का लालच। और इन दोनों के बीच रीमा, जो सच जानना चाहती थी, लेकिन नहीं जानती थी कि ये सच सबकी जिंदगी बदल देगा। सावित्री देवी के घर में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन पर्दों के पीछे खेल शुरू हो चुका था। राघव की आंखों में अब लालच साफ झलकने लगा था। वो अक्सर बहाने से सास से बात करने की कोशिश करता, ताकि उनकी तिजोरी और राज के बारे में कुछ और पता लगाया जा सके। उस दिन दोपहर का समय था। घर के बाकी लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। सावित्री देवी तुलसी को पानी देकर पूजा कर रही थीं। राघव धीरे धीरे उनके पास आया और बोला, माँ जी आपसे एक बात कहूं? सावित्री मुस्कुराई, हाँ बेटा कहो। माँ जी आप कितनी मजबूत हैं। इतने सालों से आपने अकेले ये घर संभाला। सच में मैं आपको सलाम करता हूँ। राघव ने अपने शब्दों में मिठास घोली। सावित्री ने हल्की मुस्कान दी, बेटा जो जिम्मेदारियां होती हैं उन्हें निभाना ही पड़ता है। तुम्हारे ससुर जल्दी चले गए, तब ये घर मेरा सहारा था। राघव ने धीरे से कहा, और ये घर अब भी आपका है माँ जी, आपका सब कुछ। हम सब आपके आभारी हैं। सावित्री ने दामाद की तरफ मुस्कुराकर देखा और फिर पूजा में व्यस्त हो गई। चेहरे पर एक पल के लिए ऐसा भाव आया जिसे राघव ने पकड़ लिया, जैसे वो किसी गहरे डर या रहस्य को छुपा रही हो। उसने माँ के कमरे में झांकना शुरू कर दिया। हर बार जब सावित्री नहाने जाती या पूजा में व्यस्त होती, नेहा कमरे में जाकर तिजोरी के आसपास नजर दौड़ाती। एक दिन उसने तिजोरी के पास झुकी और देखा कि ताले पर कोई खास तरह का नंबर लॉक है। उसने मन में सोचा, ये पासवर्ड कैसे पता चलेगा? अगर ये खुल जाए तो सब कुछ मेरे हाथ में होगा। राघव ने नेहा को फोन किया, कुछ पता चला? बस जीजाजी, तिजोरी का ताला नंबर वाला है, अभी तक नहीं खुला। राघव हंसा, चिंता मत करो, नंबर वही होगा जो हर कोई चुनता है। कोई खास तारीख? तुम्हें सासू माँ की जिंदगी की तारीखें पता है ना? नेहा ने सोचा और बोली, हाँ, उनकी शादी की सालगिरह, बच्चों की जन्मतिथि, ये सब पता है। राघव ने कहा, तो फिर ट्राई करो। नेहा ने तय कर लिया कि मौका मिलते ही ये काम करेगी। दूसरी तरफ रीमा की चिंता बढ़ रही थी। रीमा ने कई बार देखा कि नेहा का रवैया अजीब हो गया है। वो माँ के कमरे में बिना वजह ज्यादा आती जाती थी। एक दिन रीमा ने उसे पकड़ लिया। नेहा तुम माँ के कमरे में क्या कर रही हो? नेहा चौंक गई और बोली, अरे दीदी मैं तो बस सोचा कि माँ की दवाई रख दूं। रीमा ने उसकी आंखों में देखा। कुछ था जो नेहा छुपा रही थी, लेकिन रीमा ने बात बढ़ाई नहीं। बस मन में ठान लिया कि अब उसे सावधान रहना होगा। शाम को अर्जुन ऑफिस से आया तो रीमा ने उससे बात की। अर्जुन, मुझे लगता है नेहा कुछ गड़बड़ कर रही है। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, तुम भी ना हर समय शक करती रहती हो। नेहा को मत घेरो, बेचारी पहले ही जिंदगी से परेशान है।
रीमा ने कहा, परेशान है, ये मैं जानती हूँ, लेकिन वो अब माँ के कमरे में ताक-झांक कर रही है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अर्जुन ने चुपचाप पानी का गिलास उठाया और कहा, रीमा प्लीज झगड़ा मत कराना। घर में पहले से बहुत तनाव है। रीमा ने गहरी सांस ली। उसे लगा कि अर्जुन उसकी बात नहीं समझ रहा। इसी बीच एक घटना ने रीमा को और सतर्क कर दिया। रात को सब सो चुके थे। रीमा को प्यास लगी तो वो किचन में पानी लेने गई। लौटते समय उसने देखा कि नेहा माँ के कमरे से बाहर आ रही है। उसके हाथ में मोबाइल की टॉर्च जल रही थी। रीमा ने तुरंत पूछा, नेहा इतनी रात को माँ के कमरे में क्या कर रही हो? नेहा घबरा गई। अरे दीदी, माँ की तबीयत खराब थी तो देखने आई थी। रीमा ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन माँ गहरी नींद में थी। उसने बस इतना कहा, ठीक है, जाओ सो जाओ। नेहा जल्दी से कमरे में चली गई। लेकिन रीमा का शक अब यकीन में बदल गया। नेहा कुछ बड़ा करने वाली है। अगले दिन सुबह सावित्री ने रीमा को बुलाया। आवाज में एक अजीब सी थकान थी। रीमा, मुझे तुमसे एक बात कहनी है, लेकिन वादा करो कि किसी से नहीं कहोगी। रीमा चौंक गई। माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? सावित्री ने धीमी आवाज में कहा, रीमा, अगर कल को कुछ हो जाए तो ये तिजोरी तुम्हारे जिम्मे होगी। इसमें जो लिफाफा है वो बहुत कीमती है, लेकिन उससे भी ज्यादा वो एक सच है। ऐसा सच जो अगर सबको पता चला तो ये घर बिखर जाएगा। रीमा सन्न रह गई। उसने पूछा, माँ जी, आखिर उस लिफाफे में क्या है? सावित्री ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अभी समय नहीं आया है। जब आएगा तब मैं खुद बताऊंगी। रीमा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये बात सुनकर उसके मन में हजारों सवाल उठ गए। इधर राघव को भी एक नया प्लान सूझा। उसने नेहा से कहा, अब वक्त बर्बाद मत करो। अगली बार मौका मिले तिजोरी खोलने की पूरी कोशिश करना। अगर लिफाफा हाथ लग गया तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। नेहा ने हाँ में सिर हिलाया। उसके चेहरे पर अब वही लालच साफ नजर आ रहा था। और इस तरह कहानी अब उस मोड़ की तरफ बढ़ रही थी जहां एक तरफ सास अपने पुराने राज को छुपाने के लिए संघर्ष कर रही थी, तो दूसरी तरफ दामाद और नेहा उसे हासिल करने के लिए। लेकिन रीमा अब सतर्क हो चुकी थी। उसे अंदाजा हो गया था कि इस घर में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। लेकिन ये क्या? अगले ही दिन एक ऐसी घटना होने वाली थी जिसने सबको हिला दिया। लालच का खेल और राज की पहली परत। रात का समय था। घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ बाहर गली में कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। रीमा बच्चों को सुलाकर अपने कमरे में लेटी थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। पिछले कुछ दिनों से उसने जो देखा था वो उसके मन को खा रहा था। माँ जी के राज, नेहा का बदला हुआ बर्ताव और राघव का बार बार का ससुराल आना, सब मिलाकर तस्वीर कुछ और ही बन रही थी। उसने अर्जुन की तरफ देखा। वो गहरी नींद में था। रीमा ने सोचा कि अगर उसे अब नहीं पता चला कि सच्चाई क्या है तो शायद बहुत देर हो जाएगी। उसने मन में ठान लिया कि अब वो सतर्क रहेगी और हर कदम पर नजर रखेगी। उधर दूसरी तरफ नेहा और राघव का खेल तेज हो चुका था। उस रात राघव ने नेहा को फोन किया। नेहा, आज रात मौका है। माँ जी दवाई लेकर सो गई होंगी। तिजोरी तक पहुंचने की कोशिश करो। मैं दरवाजे पर नजर रखूंगा। नेहा ने घबराते हुए कहा, लेकिन अगर किसी ने देख लिया तो? राघव ने धीमे स्वर में कहा, कोई नहीं देखेगा। सब सो चुके हैं। बस तुम हिम्मत दिखाओ। नेहा के हाथ पांव ठंडे पड़ गए थे, लेकिन उसके मन में लालच ज्यादा हावी था। उसने धीरे से अपने कमरे का दरवाजा खोला और माँ जी के कमरे की तरफ बढ़ने लगी। उसके पैरों की आहट तक न हो, इसलिए वो नंगे पांव चल रही थी। कमरे का दरवाजा आधा खुला था। सावित्री गहरी नींद में थी। उनके पास वाली मेज पर तिजोरी रखी थी। नेहा ने टॉर्च जलाकर तिजोरी को देखा। वही नंबर लॉक। उसने धीरे धीरे नंबर घुमाने शुरू किए। पहले 1505 शादी की सालगिरह। तिजोरी नहीं खुली। फिर 2000 अर्जुन का जन्मसाल। फिर 2005 विक्रम का जन्मसाल। कुछ नहीं हुआ। तभी बाहर से मोबाइल वाइब्रेट हुआ। राघव का मैसेज था, लिफाफा मिलते ही फोटो खींच लेना। नेहा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने एक और नंबर डाला, 1980। तिजोरी का ताला क्लिक की आवाज के साथ खुल गया। नेहा के चेहरे पर पसीना था, लेकिन आंखों में जीत की चमक। उसने तिजोरी का दरवाजा खोला। अंदर कुछ गहनों के डिब्बे थे और उनके बीच एक पुराना लिफाफा। नेहा ने जल्दी से लिफाफा निकाला और खोलने लगी। तभी उसे पीछे से किसी की परछाई दिखी।
वो चौंकी और पीछे मुड़ी। रीमा दरवाजे पर खड़ी थी। नेहा, ये तुम क्या कर रही हो? रीमा की आवाज में सख्ती थी। नेहा घबरा गई। उसके हाथ से लिफाफा गिर गया। वो हकलाते हुए बोली, दीदी, मैं मैं तो बस देख रही थी कि। रीमा ने उसे रोकते हुए कहा, बहाने मत बनाओ। तुम तिजोरी खोल रही थीं। तभी सावित्री की नींद खुल गई। उन्होंने ये सब देखा और तेज आवाज में बोली, ये क्या हो रहा है? नेहा कांपते हुए बोली, माँ जी, मैं तो बस। सावित्री ने गुस्से से कहा, कमरे से बाहर निकलो अभी। रीमा ने नेहा का हाथ पकड़कर उसे बाहर खींच लिया। नेहा का चेहरा उतर गया था। उसने मोबाइल उठाया और राघव को मैसेज किया। सब गड़बड़ हो गया। इस घटना ने घर में भूचाल ला दिया। अगले दिन सुबह अर्जुन और विक्रम को सब पता चला। अर्जुन ने रीमा से कहा, नेहा ने ऐसा क्यों किया? रीमा ने कहा, तुम्हें नहीं लगता कि ये सब कुछ अजीब है? नेहा अकेले ऐसा नहीं कर रही। इसमें कोई और भी है। अर्जुन ने गुस्से में कहा, तुम कहना क्या चाहती हो? कि राघव इसमें शामिल है? रीमा चुप रही। लेकिन उसके मन में यकीन हो गया था कि ये खेल सिर्फ नेहा का नहीं है। उधर सावित्री का चेहरा पूरी तरह बदल गया था। उस रात उन्होंने लिफाफा फिर से तिजोरी में रखा, लेकिन इस बार उसके चारों तरफ कपड़े लपेट दिए। उन्होंने खुद से कहा, अब और नहीं। ये राज अब मुझसे छुपा नहीं रहेगा। अगर ये बाहर आया तो सब बर्बाद हो जाएगा। लेकिन कहानी ने नया मोड़ लिया जब सावित्री की तबीयत अचानक बिगड़ गई। सुबह वो पूजा कर रही थीं, तभी उन्हें चक्कर आया और वो गिर पड़ी। सब भागे भागे आए। अर्जुन ने उन्हें उठाया और पास के अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा, ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया है। इन्हें तनाव नहीं लेना चाहिए। रीमा उनकी देखभाल कर रही थी, लेकिन उसके मन में सवालों का तूफान था। माँ जी किस बात के तनाव में हैं? क्या वही राज है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है? और अब राज की पहली झलक पाठकों को मिलती है। उस लिफाफे के अंदर एक पुराना फोटो था, एक आदमी और सावित्री की तस्वीर, लेकिन वो आदमी उनके पति नहीं थे। साथ में एक बच्ची की तस्वीर थी, जिसकी शक्ल सुमन से मिलती जुलती थी। तस्वीर के पीछे लिखा था, अगर ये सच सामने आया तो सब खत्म हो जा, सुमन उस आदमी की बेटी है। क्या सावित्री की शादी से पहले का कोई रिश्ता था, या ये किसी और की कहानी है? पाठक ये जानकर हिल जाता है, लेकिन परिवार अभी अनजान है। राघव ने ये तस्वीर देखी नहीं, लेकिन अब उसने तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो, ये लिफाफा उसके हाथ लगना चाहिए, क्योंकि उसे लगता था कि इसमें प्रॉपर्टी या पैसे का राज है। अब खेल और खतरनाक होने वाला था। राघव ने नेहा को फोन करके कहा, अब डरने का समय नहीं है। अगली चाल बड़ी होगी, तैयार रहो। नेहा ने कांपते हुए कहा, जीजा जी, लेकिन रीमा भाभी अब मुझ पर नजर रख रही हैं। राघव बोला, तो फिर रीमा को रास्ते से हटाना पड़ेगा। और इस तरह कहानी अब उस मुकाम पर पहुंच गई जहां रिश्तों की डोर टूटने वाली थी। लालच, शक और छुपा सच सब एक साथ फटने वाला था। अस्पताल से लौटने के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। सावित्री देवी का चेहरा पहले से ज्यादा थका और बुझा हुआ लग रहा था। डॉक्टर ने साफ कह दिया था, तनाव बिल्कुल नहीं लेना है, लेकिन क्या ये मुमकिन था? क्योंकि जो सच वो छुपाए बैठी थीं, वो अब उन्हें भीतर से तोड़ रहा था। रीमा माँ की सेवा में दिन रात लगी रही, लेकिन उसके मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तिजोरी का रहस्य, नेहा का लालच, राघव का बार बार आना, सब मिलाकर रीमा को लग रहा था कि ये मामला अब सिर्फ पैसों का नहीं, कुछ और है। अगले ही दिन राघव फिर घर आया। इस बार उसके चेहरे पर बनावटी चिंता थी। उसने बड़े प्यार से सावित्री के पैर दबाए और कहा, माँ जी, आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। आप हमारे लिए कितनी कीमती हैं। सावित्री ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन आंखें चुपचाप दूसरी तरफ फेर लीं। उन्हें पता था कि राघव की बातों में मिठास से ज्यादा कोई मकसद छिपा है। उधर नेहा रसोई में रीमा से टकराई। रीमा ने उसके चेहरे पर नजर डाली और बोली, नेहा, माँ जी की तबीयत खराब है। मैं चाहती हूं कि अब तुम उनके कमरे से दूर रहो। नेहा तिलमिला गई, लेकिन मुस्कुराते हुए बोली, दीदी, मैं तो बस मदद करना चाहती थी। वैसे भी मुझे तो हमेशा गलत ही समझा जाता है। रीमा ने कहा, गलत काम करोगी तो गलत ही समझा जाएगा। और हाँ, मैं सब जानती हूँ। तुम्हें चेतावनी देती हूँ, अगर फिर तिजोरी के पास गई तो ये घर तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। नेहा के चेहरे का रंग उड़ गया। वो चुपचाप वहां से निकल गई, लेकिन फोन उठाकर तुरंत राघव को मैसेज किया, रीमा भाभी सब समझ गई है। अब जल्दी कुछ करना पड़ेगा।
राघव ने तुरंत जवाब दिया, आज रात प्लान फाइनल। तिजोरी मेरे हाथ में आनी चाहिए, किसी भी कीमत पर। रात गहरी हो चुकी थी। सावित्री दवा खाकर सो गई थीं। रीमा भी बच्चों को सुलाकर कमरे में गई, लेकिन नींद उसे छू भी नहीं रही थी। उसे यकीन था कि नेहा और राघव कुछ करने वाले हैं, इसलिए उसने तय किया कि वो जागेगी और सब पर नजर रखेगी। दूसरी तरफ नेहा अपने कमरे में घबराई बैठी थी। राघव का फोन आया। डरने की जरूरत नहीं है, इस बार मैं खुद आ रहा हूं, तिजोरी लेकर ही जाऊंगा। नेहा बोली, जीजाजी अगर किसी ने देख लिया तो? देखेगा नहीं, आप बस दरवाजा खुला रखना। करीब आधी रात को घर का मेन गेट धीरे से खुला। राघव अंदर आया। उसके पैरों में जूते भी नहीं थे ताकि आवाज न हो। नेहा पहले से इंतजार कर रही थी। उसने इशारे से बताया, माँ जी के कमरे में तिजोरी वही है। राघव ने धीरे धीरे सावित्री के कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। नेहा उसके पीछे थी। दोनों नंगे पांव कमरे में दाखिल हुए। सावित्री गहरी नींद में थी। तिजोरी पास वाली मेज पर रखी थी। राघव ने तुरंत तिजोरी उठाई और फुसफुसाया, चलो जल्दी बाहर। नेहा ने डरते हुए कहा, यहीं खोल लो। पागल हो क्या भाभी आप, बाहर चलो। दोनों जल्दी जल्दी कमरे से निकले। लेकिन ये क्या, जैसे ही उन्होंने लिविंग रूम का दरवाजा खोला, रीमा वहां खड़ी थी। उसकी आंखों में गुस्सा और सख्ती थी। रुको राघव जी, ये तिजोरी आप कहां ले जा रहे हैं? राघव ठिठक गया। नेहा के चेहरे का खून सूख गया। रीमा ने तेज आवाज में कहा, अर्जुन, विक्रम, बाहर आओ। दोनों भाई दौड़ते हुए आए और ये नजारा देखकर दंग रह गए। अर्जुन गरजकर बोला, राघव, तुम ये क्या कर रहे हो? राघव ने हकलाते हुए कहा, मैं तो बस तिजोरी को सुरक्षित रखने के लिए। रीमा चीख पड़ी, झूठ मत बोलो, मैं सब जानती हूं। तुम्हारी प्लानिंग, तुम्हारी चालाकी, सब। विक्रम ने गुस्से में राघव का कॉलर पकड़ लिया। तू मेरे घर में चोरी कर रहा था। राघव भी तिलमिला गया। उसने खुद को छुड़ाते हुए कहा, चोरी नहीं कर रहा था, इसमें जो है वो सबका है, मुझे भी हक है इस पर। रीमा ने तिजोरी की तरफ इशारा करते हुए कहा, जानते हो इसमें क्या है? नहीं जानते। तुम्हें लगता है इसमें गहने या पैसे हैं, लेकिन नहीं, इसमें है वो सच जो तुम्हारी दुनिया हिला देगा। सबके चेहरे पर हैरानी थी। अर्जुन ने कहा, रीमा ये क्या बोल रही हो? रीमा ने तिजोरी को मेज पर रखा और कहा, आज सब सच सामने आएगा। माँ जी चाहे कुछ भी सोचें, लेकिन अब राज छुपाना मुमकिन नहीं। उसने तिजोरी खोली, कपड़े हटाए और वो पुराना लिफाफा निकाला। सबकी सांसें थम गईं। रीमा ने लिफाफा खोला और फोटो बाहर निकाली। एक पुरानी तस्वीर, एक आदमी और सावित्री देवी की, और साथ में एक बच्ची। अर्जुन चौंक गया। ये कौन है? सावित्री की आवाज पीछे से आई। मैं बताती हूं। सबने देखा, सावित्री दरवाजे पर खड़ी थीं। चेहरे पर आंसू, लेकिन आवाज में हिम्मत। ये सच है जिसे मैं सालों से छुपा रही थी। ये आदमी मेरी पहली मोहब्बत था। हमारी शादी होने वाली थी, लेकिन किस्मत ने हमें अलग कर दिया। तुम्हारे पापा से मेरी शादी हो गई, लेकिन शादी के पहले सुमन का जन्म हो चुका था। सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। सुमन सन्न रह गई। सावित्री ने कांपती आवाज में कहा, हाँ, सुमन उस आदमी की बेटी है। तुम्हारे पापा ने उसे अपनाया, कभी भेदभाव नहीं किया। मैंने सोचा ये सच मैं अपनी कब्र तक ले जाऊंगी, लेकिन ये लिफाफा, ये तस्वीर मेरे दिल की मजबूरी थी। मैं इसे फेंक नहीं पाई। अर्जुन और विक्रम के चेहरे पर अविश्वास था। सुमन फूट फूट कर रोने लगी। माँ, आपने मुझसे ये क्यों छुपाया? सावित्री ने उसे गले लगाते हुए कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे रिश्ते पर सवाल उठे। मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी माना। रीमा ने धीरे से कहा, इसमें कोई गुनाह नहीं माँ जी। गुनाह तो ये है कि लालच में कोई इस घर को तोड़ना चाहता था। अर्जुन ने राघव की तरफ घूरते हुए कहा, और तुझे शर्म नहीं आई? तू इस घर की इज्जत लूटने आया था। राघव ने गुस्से में कहा, मुझे लगा इसमें प्रॉपर्टी के पेपर हैं। मुझे क्या पता इसमें ये बकवास है। विक्रम ने उसे धक्का देकर बाहर का दरवाजा खोला।
निकल जा यहां से। और नेहा, तेरा भी सच सामने आ चुका है। अगर तू इस घर में रहना चाहती है तो ये लालच छोड़ दे, वरना तेरे लिए भी दरवाजा वही है। नेहा रोते हुए बोली, मुझसे गलती हो गई दीदी, मैं लालच में अंधी हो गई थी। रीमा ने कहा, गलती को सुधारने का वक्त है, नहीं तो ये घर तुम्हारे लिए नहीं। राघव गुस्से से तमतमाता हुआ घर से निकल गया। सुमन अब भी रो रही थी। अर्जुन और विक्रम दोनों उसके पास आए। अर्जुन ने कहा, तू हमारी बहन है और हमेशा रहेगी, हमें इस सच से फर्क नहीं पड़ता। विक्रम ने भी सिर हिलाया। सावित्री ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने सबके लिए सही करने की कोशिश की, लेकिन राज का बोझ मुझे तोड़ रहा था। रीमा ने उनके हाथ पकड़कर कहा, अब सब ठीक है मां, ये घर अब किसी लालच या राज का नहीं, सिर्फ प्यार का घर होगा। सूरज की पहली किरण खिड़की से अंदर आई। घर का अंधेरा जैसे खत्म हो गया। सावित्री ने गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर सालों बाद सुकून था। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।